गाइस क्या हाल है सबके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब एग्ज़ाम के टाइम शुरू होने वाले हैं, जुलाई से अपना स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए मैं लेके आया हूँ कि प्री क्वालिफाई करने के लिए क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, लास्ट तक वीडियो देखना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, और कोई और भी चीज़ अगर पूछना हो तो कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिफाई ऑल प्री एग्ज़ाम्स इन 2026 ये अपना टारगेट है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहली चीज़, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो, प्रीलिम्स, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ आज। आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग टाइम जो होता है 5 से 6 मिनट जो स्टार्टिंग का होता है, ठीक है, वो वेस्ट होता है। तो वहाँ से डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। ठीक। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टार्टिंग का टाइम जो 5 से 6 मिनट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, टाइम स्टार्ट होते अगर पहला मान लो रीजनिंग में पजल आया तो कुछ देखते नहीं है, बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे अगर वो पजल में 4-5 मिनट दिया और वो नहीं बना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर और प्रेशर में आके बाकी आगे के क्वेश्चन को भी वो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है। तो स्टार्टिंग की टाइम जो 5 से 6 मिनट होती है वो वेस्ट नहीं करना। उसमें आपको मैथ्स अगर है तो मैथ्स में स्पीड मैथ्स हो गया, ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर्स, ये दोनों आपको 5 से 6 मिनट में कर लेने हैं। अप्रोक्सीमेशन कर लेने हैं, जो जो आता है स्पीड मैथ्स में वो कर लेने हैं। और रीजनिंग की बात करें तो जितने मिसलिनियस आते हैं, ठीक है, वो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब सिलॉग्स हो गए, इनइक्वालिटीज़ हो गए, वो 6 कर लेने हैं 5 से 6 मिनट में। इतना कर लेने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो उसके बाद जो बाकी 14 मिनट रहेंगे उसमें आप बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बता रहा हूँ मैं। और इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, सब में 6-6 मिनट पहले के जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंग्लिश में हम देखें तो वहाँ पे आपको 6 मिनट जो है, अगर मान लो आरसी खुल गया, आरसी पढ़ने में लगा दोगे तो वहाँ से डिमोटिवेशन हो जाता है अगर आरसी समझ में नहीं आती है तो। ठीक है। तो ये 6 मिनट में ईजी क्वेश्चन को टारगेट करने हैं। सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ईजी 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक। 80% स्टूडेंट से आगे हो जाओगे आप अगर ये चीज़ फॉलो करते हो कि 10 से 12 क्वेश्चन आप 5 से 6 मिनट के स्टार्टिंग में कर लेते हो। बाकी लास्ट में 14 मिनट रहेगा तो उसमें मेंटेन कर लोगे स्पीड ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव कर लोगे यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बढ़ेगा। ठीक है। मॉक में भी ट्राई करना, एग्ज़ाम में भी यही ट्राई करना है। इसके बाद आते हैं सेकंड। मॉक स्टार्ट होता है जब, तो वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट ब्लू या पर्पल कलर की आती है मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सपोज़ करो आपके पास क्वेश्चन है, पॉइंट में है 1 2 3 को ऐसे करें 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसमें आपको अगर मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन है, ठीक, मान लो पहला क्वेश्चन आपको ओपन हुआ, वो अगर डीआई है तो वहाँ से डायरेक्ट अपना तो 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करके 5वें पे तुरंत क्लिक कर लोगे तो 5वें पे आ गए। मान लो 5वां पे अगर कोई कैसलेट है, वहाँ क्लिक किए, अगले पे 9वें 10वें पे क्लिक किए। इससे ये होगा ना, टाइम कम लगेगा और पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। और मार्क फॉर रिव्यू रहेगा, मान लो यहाँ पे 10 नंबर पे आ गया, इसके बाद आपको स्पीड में मिल गया, तुरंत के तुरंत उड़ा दो उसको। ऐसे करते करते जो मार्क फॉर रिव्यू रहेगा, फिर लास्ट में घूम के वापस आओगे तो पता रहेगा कि 1 नंबर पे ये वाली डी आई थी, 5 पे कैसलेट था। तो वहाँ से जो आपको करना वो सेलेक्ट करने में बहुत टाइम कम लगेगा और इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इससे स्पीड आपकी इंप्रूव होती रहेगी। इससे स्पीड में और टाइम में कोई वेस्टेज नहीं होगा। सेम चीज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रीजनिंग का। सपोज करो पहला क्वेश्चन आपका खुला हुआ पजल है, पजल पता है ये 5 क्वेश्चन होता है, वहाँ से तुरंत स्किप करके 6 पे आ जाओगे। ठीक, वहाँ पे देखो वहाँ भी पजल है। 6 पे आने के बाद फिर मार्क फॉर रिव्यू करके जो है 10th पे आगे वहाँ मिसलेनियस मिल जाएगा। मिसलेनियस में सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये चीज़ें मिल गई। वहाँ पे इनको तुरंत उठा दो, 3 से 4 मिनट में ये इतने ख़त्म हो जाएंगे। और इन तीनों का वेटेज हम देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन ईजिली आपके हो जाएंगे। ठीक है। ये हो जाएगा। फिर उसका टाइम बचेगा आपके पास, मैक्सिमम टाइम 14 मिनट 15 मिनट बचेगा। उतने में आप फिर वापस आओगे, पता रहेगा यहाँ पे ये वाली पजल है, यहाँ पे डायरेक्शन वाली है, यहाँ पे कौन सी है। तो अपने हिसाब से इजीली उसको कर लोगे आप। ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको एग्ज़ाम में। यही चीज़ें हमको क्या करने हैं, इंग्लिश में करनी है। इंग्लिश में मान लो देखना है कि आरसी कहाँ पे है, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, टाइम लास्ट में घूम के आप तब आरसी करो, बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे कि पॉइंट में हम देखें, अगर कोई डीआई हो गया, कैसलेट हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गया,
मार्क फॉर रिव्यू करो, छोड़ के आगे बढ़ते चलो। इनके अलावा अरिथमेटिक होगा, स्पीड मैथ्स होगा, वो तुरंत के तुरंत कर लो। फिर इंग्लिश देखो, वहाँ पे आरसी है, पैरा जंपल है, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। ये मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करने से बहुत ज़्यादा स्पीड और टाइम दोनों आपका मेंटेन रहेगा। फिर मार्क फॉर रिव्यू हेल्प करेगा आप किस चीज़ में पता है? फाइंडिंग क्वेश्चन ईजिली एंड सेविंग टाइम। जो क्वेश्चन आपको करने हैं, जो आपको आ रहे हैं, वो फाइंड करने में, और जो आपको छोड़ने हैं या बाद में करने हैं उनको उनका प्लेस बताने में कि इस प्लेस पे ये है, इस प्लेस पे ये है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है मार्क फॉर रिव्यू। मॉक टेस्ट में अभी टाइम है, तो अभी से ये चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दो, आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। नहीं, अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर वही होता है जिसमें मैक्सिमम 70 to 80% स्टूडेंट्स नेक्स्ट और प्रीवियस करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो मार्क फॉर रिव्यू यूज़ नहीं करते हैं, मान लो पहला पज़ल खुला, ठीक है, फिर नेक्स्ट 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 करते हैं। और सेंटर में आप देखोगे आपका माउस का स्पीड जो होता है, घर पे जो आप मॉक देते हैं वहाँ पे जो माउस की स्पीड होती है क्लिक करने की, उससे स्लो रहता है सेंटर पे। वो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं आपको, आपके कॉन्फिडेंस में। इसलिए स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट ईजी टॉपिक्स उठाओ, 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और मार्क फॉर रिव्यू अगर रहेगा आपके पास तो बहुत इजीली आप नेक्स्ट से नेक्स्ट करते जाओगे, घूम के आपको नेक्स्ट प्रीवियस के चक्कर में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना टाइम, ठीक है। ये अदर स्टूडेंट्स मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे वहाँ पे, वो आपसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आके हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बताया? मार्क फॉर रिव्यू और स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट, जो ये मैनेज कर लिया उसका प्री क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, इतना ही था आज के वीडियो में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, बताना अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल।